आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 63 तस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। इसमें मात्र 3 अध्याय हैं और तस्सलुनीकियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के अध्ययन में मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचनाकाल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। तस्सलुनीकियों के नाम पहले एवं दूसरे पत्रों में बहुत समानता दिखाई देती है। दोनों पत्र अंतिम दिन की चर्चा करते हैं। ईसा के पुनरागमन के संबंध में संदेह और प्रश्न अब भी जारी है। कुछ लोग कहते थे कि प्रभु का दिन आ चुका है। संत पौलुस उस विचार को सुधारते हैं और कहते हैं कि जब तक महान धर्म त्याग ना हो जाए और वह पापी मनुष्य विनाश का वह पुत्र प्रकट ना हो, तब तक प्रभु का दिन नहीं आ सकता। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2 से 3। साथ ही लोग अत्याचार का भी सामना कर रहे थे, इसलिए संत पौलुस उनसे आग्रह करते हैं कि दुख और कष्ट के बावजूद भी वे विश्वास में दृढ़ बने रहे और अपनी जीविका के लिए अपने परिश्रम की रोटी खाए। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। पत्र के प्रारंभ और अंत में स्पष्ट लिखा गया है कि यह पत्र पौलुस की रचना है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1, अध्याय 3 वाक्य संख्या 17। पत्र की भाषा, शैली और विषय वस्तु भी इस बात की पुष्टि करती है कि पत्र पौलुस का ही है। फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है कि पत्र पौलुस के द्वारा नहीं लिखा गया है, क्योंकि पत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पौलुस के द्वारा कहीं भी प्रयोग नहीं किए गए हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचनाकाल। जो लोग यह मानते हैं कि तस्सलुनीकियों के नाम दूसरा पत्र पौलुस द्वारा लिखा गया है, उनका कहना है कि यह पत्र पहले पत्र लिखने के कुछ महीने बाद कुरिन्थ से 51 या 52 ईस्वी में लिखा गया है। अन्य विद्वानों का विचार है कि यह पत्र पहले शतक के अंत में लिखा गया है। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। ईसा के पुनरागमन के बारे में शिक्षा नए विधान की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। तस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र के अध्याय 1 और 2 में दी गई चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। ईसा का पुनरागमन हर विश्वासी के लिए आनंद और भरोसा प्रदान करता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ईसा में विश्वास नहीं करते, उनका पुनरागमन न्याय और दंड लाएगा। अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 से 10, अध्याय 2 8 से 12। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है प्रभु का दिन समझना। इस पत्र का मुख्य विषय है प्रभु के दिन का तात्पर्य समझना और उसके परिणाम स्वरूप जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाना। कुछ विश्वासियों ने यह सोचा था कि संसार का अंत निकट है और इसलिए उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। पौलुस उन्हें आदेश देते हैं कि वे उनका अनुकरण करें और चुपचाप काम करते जाए और अपनी कमाई की रोटी खाए। पत्र का मुख्य पद, अध्याय 2 वाक्य संख्या 2 और 3 और अध्याय 3 वाक्य संख्या 5 और 6। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2-3 में लिखा गया है, किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से यह समझकर ना उत्तेजित हो या घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है।
कोई आप लोगों को किसी भी तरह ना बहकाए। वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले महान धर्म त्याग ना हो जाए और वह पापी मनुष्य विनाश का वह पुत्र प्रकट ना हो। और दूसरा मुख्य वाक्य है अध्याय 3 वाक्य संख्या 5 और 6। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। भाइयों, हम आपको प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहे जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चले जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय है अध्याय 2। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया यह सोच रही थी कि प्रभु का दिन उस पर आ गया है। यह अध्याय उस गलत शिक्षा को सुधारने के उद्देश्य से लिखा गया था। इस शिक्षा के साथ उनके जीवन के दुख कष्ट भी उन्हें चिंता में डालते थे कि कब प्रभु ईसा मसीह का पुनरागमन होगा और कब वे उनके सामने एकत्र होंगे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1। पौलुस यह स्पष्ट करता है कि प्रभु के दिन के आने के पहले कुछ भयंकर घटनाओं का होना आवश्यक है और वे अब तक नहीं घटी है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 3 और 4। अब हम छठवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का सर्वेक्षण। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र पहले पत्र के मुख्य विषय अर्थात प्रभु के दूसरे आगमन को जारी रखता है, लेकिन पहले पत्र को पाने के कुछ समय के बाद वे पुनः झूठी शिक्षा के शिकार बन जाते हैं और सोचने लगे कि प्रभु का दूसरा आगमन प्रारंभ हो चुका है। इसलिए पौलुस यह छोटा पत्र उनके गलत विचार को सुधारने और जो अत्याचार का सामना कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लिखते हैं। पौलुस उन लोगों को डांटते हैं जिन्होंने प्रभु का आगमन निकट है सोचकर काम करना बंद किया था। पत्र के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, अत्याचार के समय पौलुस का प्रोत्साहन। अध्याय 1 में इस बात को हम देखते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों के बढ़ते विश्वास एवं प्रेम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि अंत में अत्याचारियों के हाथों से उनकी मुक्ति निश्चित है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 से 10। उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे धैर्य से अत्याचार का सहन करें, क्योंकि ईसा के महिमामय दूसरे आगमन के समय उन्हें विश्राम देंगे और अत्याचारियों को दंडित करेंगे। अध्याय 1 वाक्य 7 और 8। दूसरा मुख्य बिंदु है पौलुस द्वारा प्रभु के दिन का स्पष्टीकरण। अध्याय 2 में इसको हम देखते हैं। लोगों को हो रहे दुख कष्ट के कारण वे झूठी शिक्षा के अधीन हो गए थे और सोच रहे थे कि प्रभु का दिन आ चुका है। इसलिए पौलुस लिखते हैं कि किसी भविष्यवाणी वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं आप लोग आसानी से यह समझकर न उत्तेजित हो या घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। अध्याय 2 1 और 2। पौलुस उन्हें आश्वासन देते हैं कि प्रभु के दिन के आने में अब विलंब है। पौलुस कहते हैं कि वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले महान धर्म त्याग ना हो जाए और वह पापी मनुष्य विनाश का वह पुत्र प्रकट ना हो। अध्याय 2 वाक्य संख्या 3 से 12 तक। और तीसरा मुख्य बिंदु है कलीसिया के लिए पौलुस का प्रबोधन। अध्याय 3 में इस बात को हम पढ़ते हैं। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया से पौलुस अनुरोध करते हैं कि वे उनके लिए प्रार्थना करें और धैर्य पूर्वक प्रभु का इंतजार करें। अध्याय 3 1 से 5 तक। अपने पाठकों को प्रोत्साहित करने, उनके गलत विचारों को सुधारने एवं उन्हें सांत्वना देने के बाद पौलुस उन सबों को कड़ा आदेश देते हैं जो प्रभु के दिन के आगमन को बहाना बनाकर आलस्य का जीवन जी रहे थे। वह उनसे कहते हैं जो काम
करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 6 से 15 तक। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, कलीसिया को अत्याचार के लिए तैयार होना है। थिस्सलुनीकि की कलीसिया धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन कर रही थी। उस अत्याचार के पीछे भी ईश्वर का यह उद्देश्य था कि लोग उनके राज्य के योग्य बन रहे थे, जिसके लिए वे दुख भोग रहे थे। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 4 से 5 तक। दूसरी मुख्य शिक्षा है, प्रार्थनामय हृदय से प्रभु की सेवा करें। पौलुस और साथी निरंतर थिस्सलुनीकियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते थे, क्योंकि वे विश्वास और प्रेम में बढ़ रहे थे। अध्याय 1 वाक्य 3, अध्याय 2 वाक्य 13। वे उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन्हें अपने बुलावे के योग्य बनाए और उनका प्रत्येक अच्छा कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। अध्याय 1 वाक्य 11। पौलुस विश्वासियों से भी प्रार्थना मांगते हैं, जिससे प्रभु का वचन शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो और टेढ़े तथा दुष्ट लोग प्रभु के काम में बाधा ना डाले। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 1 से 2। तीसरी मुख्य शिक्षा है, ढारस रखे और जो शिक्षा मिली है उसमें दृढ़ बने रहे। थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र को पाने के कुछ समय बाद लोग पुनः झूठी शिक्षा के शिकार बन गए थे और सोचने लगे थे कि प्रभु का दूसरा आगमन प्रारंभ हो चुका है। पौलुस उनके गलत विचार को सुधारते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो उनको पौलुस और उनके साथियों से मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। अध्याय 2 वाक्य 15। चौथी मुख्य शिक्षा है, अपनी कमाई की रोटी खाए। अपने पाठकों को प्रोत्साहित करने, उनके गलत विचारों को सुधारने एवं उन्हें सांत्वना देने के बाद पौलुस उन सबों को कड़ा आदेश देते हैं जो प्रभु के दिन के आगमन को बहाना बनाकर आलस्य का जीवन जी रहे थे। वह उनसे कहते हैं, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। पौलुस उनसे कहते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहे और अपनी कमाई की रोटी खाए। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 6 से 15 तक। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का एक परिचय पाया। मेरी आशा है आप जब उस पत्र को पढ़ेंगे उसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे इन तमाम भाई बहनों को आप आशीर्वाद दीजिए, इन्हें प्रज्ञा और ज्ञान से भरिए, परमेश्वर के वचन के भूखे प्यास से बने और वचन के अनुसार जी सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।